talking to Professor Abhishek Mishra. We are now on our way to the office of Javed Jafri, who's come down from Mumbai to contest the Lucknow seat on behalf of the Aam Aadmi Party. This is a new role for Javed Jafri, who has been famous all these years as a terrific actor and comedian, and now he promises the people of Lucknow to change the way that politics has been played in the city all these years. He promises to oil the very rusted traditional way of doing politics in the city and listen to the rest of the promises that he makes to his voters. On to Javed Jafri for you. I was always very conscious of what's happening around me, as in society, country, government, people, and a lot of things kept disturbing me since I was a youngster. But then you get too busy in what you do and say, oh, so many people died. Very bad. Okay, so let's move. And it was dismissed just so casually, and even we didn't think about it. After a point, it starts hitting you that there's too much of a mess happening and what's happening to this country. Things are shown, media shows things, corporate houses own media, governments influence media, corporate houses. So it's all a whole nexus. And I just felt that something was eating within me. I saw this man, Arvind Kejriwal, stand up and he had something called the Right to Information Act, and he worked on that. मुझे लगा यार कि एक आदमी एक बहुत हक की बात कर रहा है जो अब तक हमने सोचा भी नहीं था कि राइट टू इन्फॉर्मेशन चीज़ होती है और उसकी वजह से इतना फ़र्क पड़ सकता है। फिर ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मूवमेंट हुआ और मैंने देखा कि करोड़ों लोग सड़कों पे ऐसे आ गए और वो जोश दिख रहा था और दिख रहा था कि तंग आ गए, दे आर फेड अप, पीपल वांट टू चेंज, दे वांट आंसर्स, एंड दैट्स व्हाट दिस होल बिल वाज ऑल अबाउट, आंसर्स, आंसरेबिलिटी, जो कहीं गायब हो गई थी. इट वाज अंडर द कार्पेट, एवरीथिंग वाज अंडर द कार्पेट. वी हैव ह्यूज कार्पेट्स इन दिस कंट्री, फैंटास्टिक कार्पेट्स, कीप पुशिंग एवरीथिंग अंडर द कार्पेट. फिर इलेक्शंस आए तो मैंने फिर ठान ली कि ठीक है भैया एक काम करते हैं, कैंपेन करते हैं इनके लिए. और हमारे एरिया में बहुत मूवमेंट हुआ, मुंबई में जहाँ से मैं हूँ, और बहुत लोगों ने इसमें काम करना शुरू किया. जब मुझे उन्होंने बोलते हुए सुना और मेरे अंदर की आवाज़ जो मैं सच्चाई से बोलता हूँ, तो उनको लगा कि तुम क्यों नहीं, तुम्हें तो खड़ा होना चाहिए, व्हाई डोंट यू इंस्टेड ऑफ कैंपेनिंग कुछ फाइट करो. तो फिर मैंने सोचा अगर जाओ कहीं तो ऐसी जगह जाओ जिसकी तहजीब से वाकिफ़ हो, जिसकी ज़बान से वाकिफ़ हो. कहीं मैं भटिंडा नहीं पहुंच जाऊं या कहीं आसाम में कहीं नहीं चले जाऊं या कोई केरला या तमिलनाडु जहाँ की ज़बान में नहीं समझता या उनकी तहजीब व तमीज़ एक हद तक. जब तक ज़बान नहीं समझेंगे तो आप लोगों को कैसे समझेंगे. आप आम आदमी की बात कर रहे हैं तो आम आदमी तक पहुँचने के लिए पहले तो ज़बान की ज़रूरत है, फिर एक कल्चर समझ लें आप, ताकि उसकी आंखों में जब देखें और जो बोल रहा है वो आपके कानों तक, आपके दिल तक बात पहुँचे और आपकी बात उस तक पहुँचे. दैट्स इंपॉर्टेंट, द कनेक्टिविटी. So I said, ठीक है लखनऊ करते हैं. They said, okay, we can manage Lucknow also. We consulted each other, the party, and I said, I would like to come from here. So we did it. We went ahead. यहाँ से आ गए. A lot of people said, why Lucknow? वहाँ बाहर से हैं. What is बाहर से? Am I coming from Pakistan? Am I coming from England, America? हिंदुस्तानी हूँ भैया, मेरा मुल्क है, मैं कहीं भी जाऊँ. This is my birthright. मैं कहीं से भी काम करूँ. मैं कुछ बनाने आ रहा हूँ, कुछ तोड़ने थोड़ी कहीं जा रहा हूँ. बनाने की बात कर रहा हो तो आपको तो हाथ आइए बनाइए, अच्छी बात है. ऐसे लोग कम मिलते हैं भैया आके जो काम छोड़ के बोलते हैं बनाते हैं हम. ये पार्टीज जो हैं ये सिस्टम सत्यानाश हो गया है बिकॉज ऑफ करप्शन, कम्युनलिज्म, कास्टिज्म, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स. ये सारी चीज़ें जब आ गई हैं तो सिस्टम सत्यानाश कर दिया है. गाड़ी है जिसका गाड़ी का जंक लग के इंजन हिल ही नहीं रहा है, वहीं खड़ा हुआ है और गाड़ी यूँ हिल रही है डिंग करके और मूवमेंट नहीं हो रहा है. ये बोल रहे हैं मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, पर मूवमेंट कैसे होगा. अमीर अमीर हो रहा है लेकिन वो गरीब तो गरीब ही हो रहा है. आई एम नॉट कम जस्ट टू फाइट मिस्टर राजनाथ सिंह और मिस रीटा बहुगुणा जी और मिस्टर नकुल और मिस्टर अभिषेक. नो, आई हैव कम टू फाइट व्हाट दे स्टैंड फॉर एज पार्टी. इट्स अ माइंड सेट, इट्स अ विचारधारा. उसके लिए हम फाइट कर रहे हैं. वो ख़त्म हो चुका है, गलत हो चुका है, वो नंब हो चुके हैं. अभी देखिए लिस्ट बना दो. गोमती इतने 1000 करोड़ मिल चुके हैं, वो नाला हो गई है, आई डोंट सी इट. 5000 करोड़ का बड़ा पार्क बना है, 500 करोड़ सालाना उसकी मेंटेनेंस में जाते हैं.
एक सीमेंट का पत्थर का पहाड़ के झाड़ भी नहीं अंदर। तो 1 सेकंड, आई वांट टू कंप्लीट। 500 करोड़ मेंटेनेंस एक पत्थर की इमारत के, 500 रुपए मेंटेनेंस एक गरीब इंसान, जीवित इंसान के लिए नहीं है। आई एम सेइंग कि इमारतों से शहर मत बनाइए, इंसानों से शहर बनाइए, उनको उठाइए, देश उठेगा, सब उठेंगे, सब जिएंगे। दैट फॉर मी इज मोर इंपॉर्टेंट, टू रेज द लेवल ऑफ दैट ह्यूमन बीइंग। हमारे दैट्स व्हाट वी थिंक। देखिए मैंने जो कहा, पहले ह्यूमन लिविंग कंडीशंस इंप्रूव करें, एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स, शिक्षा बहुत ज़रूरी है, बच्चों को, गरीबों को लेवल ऑफ एजुकेशन बढ़ाएं, बिकॉज हमारा फाउंडेशन द फ्यूचर इज एजुकेशन। सब चीज़ों द बिगेस्ट ईविल, जो सबसे बड़ा ईविल 2 चीज़ें हैं, पॉवर्टी एंड इलिटरेसी। ये 2 चीज़ों को हटाएंगे, अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व। एज आई सेड, ट्रांसपोर्टेशन हो गए, नाले, बिग प्रॉब्लम। मैंने कहीं कोई शहर नहीं देखा इस देश में जिसमें इतनी मक्खियाँ और मच्छर हो। बड़े बड़े घरों में गया हूँ, बंगलों में गया हूँ, प्रॉब्लम, मच्छर भरे पड़े, मक्खियाँ, बिकॉज देयर इज अ सूवेज प्रॉब्लम, मेजर सूवेज प्रॉब्लम यहाँ पे, नालों का प्रॉब्लम है। ये सॉर्ट आउट करेंगे। ट्रैफिक कंजेशन, द वे स्ट्रक्चरिंग, वी हैव टू डू अ लिटिल बिट ऑफ वर्टिकल एक्सपेंशन, बिकॉज जो पुराना लखनऊ है वहाँ पे मार्केट्स जो सामने दुकानें लगती हैं, इट बिकम एंड मूवमेंट बिकम स्क्रैप। वर्टिकल थोड़ा दे दीजिए, स्ट्रक्चर देम, पुट देम इनटू अ बिग बिल्डिंग एंड से ओके रन योर शॉप। ये हो गया। एजुकेशन के लिए यूपीटीयू का प्रॉब्लम चल रहा था, विच वॉज अगेन करप्शन कमिंग इन टू एजुकेशन, लैंड माफिया कमिंग इन, तो वो लोग अलग, उसको सॉर्ट, इंडस्ट्री थोड़ी बढ़ानी है यूथ के लिए, आईटी सेक्टर है, उसको आप इनकरेज कर सकते हैं। सर मैंने एक एफिडेविट निकाला है जो कहता है कि मैं 6 महीने साल में कम से कम यहाँ रहकर काम करना है मुझे लखनऊ के लिए। I don't see any other MP giving a guarantee on that level. It's a guarantee. You can have me arrested, obviously. तो वो तो कोई बोलते नहीं है। बाकी के जो लोग आते हैं, ये सवाल उनसे क्यों नहीं पूछते? बड़े बड़े जो लीडर हैं हमारे, जो एक कहीं आते हैं क्षेत्र में, उसके बाद वो जाते ही नहीं। फिर आम आदमी he is not been given his rights. 120 crore people, the country belongs to you. You are the owners. They are your servants. They work for you. The 550 parliamentarians, whoever you call them, they are answerable to you. It's become reverse. हम भीख मांगते थे, भैया जवाब दो। 5 साल के बाद आएंगे, हेलो सुलभ शौचालय बना दी, एक सड़क बना दी, हाँ जी, लॉलीपॉप ठूस दिया मुंह के बच्चे के मुंह में, 5 साल बाद बेटा चूसते रहे, हम आएंगे। That's what they do. आउटसाइडर मैं हूँ, तो इनसाइडर कौन है? आई डोंट सी राजनाथ जी यहाँ के इनसाइडर हैं। रीटा जी आई गई, ठीक है, अखिलेश होंगे, नकुल, बट इनसाइडर होके किया क्या? आउटसाइडर मतलब मैंने पहले जवाब दे दिया कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, तो आउटसाइडर क्या होता है? ये लोग डिवाइड करते हैं, स्टेट वो मोहल्ला। अब आप बोलेंगे सर आप उस मोहल्ले के हैं, आप तो आउटसाइडर हैं। अब इतना डिवाइड कर देंगे कंट्री को, मतलब क्या है भाई? मैं देश से हूँ, मैं ज़बान आपकी बोलता हूँ, मैं काम करने आया हूँ, मैं करने आया हूँ, तोड़ने नहीं आया हूँ। तो आपको प्रॉब्लम क्या हो रहा है मुझसे? यानी कि उनको घबराहट हो रही है कि हमारे यार ये लोग करेंगे तो हमारी तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा, हमारा पावर सर्किट, हमारा पावर प्ले कम हो जाएगा। आप हेल्दी कंपटीशन में लड़िए, काम की बात कीजिए। ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि आप बाहर के हैं। आप हेल्दी लड़ाई लड़िए। आपने क्या किया है वो तो मैं बोलूँगा, भैया आपने ये नहीं किया। आप हमको बोलिए हमने क्या नहीं किया। हमने तो 50 दिन में वो किया जो आपने 2 सेशन में पता नहीं कितने इलेक्शन में आपने किया नहीं, जो 50 डेज में आपका पूरा लिस्ट है कि केजरीवाल ने क्या किया दिल्ली में इन हिज सेक्शन। सबसे ज़्यादा कॉमेडी आपने लोकसभा में देखी, पार्लियामेंट में चलता है, उससे बेटर कॉमेडी दिखेगी आपको। मुझे नीति में तो बहुत फनी मिलता है मुझे तो, क्या क्या चल रहा है, पोर्नोग्राफी देख रहे हैं, जूते चप्पल मार रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं। ये तो लोकसभा है, हम तो फिर भी शराफत से बात करते हैं। तो आई थिंक उनसे बेटर तो हम कमेडियन हैं, तो एटलीस्ट लोगों के बारे में दिल में दर्द रखते हैं, लोगों के लिए ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, वहाँ हक से काम उसका हक दिलाना चाहते हैं। मैं यहाँ पे पैसे कमाने नहीं आया हूँ, इसीलिए 6 महीने का कि 6 महीने में अपनी रोज़ी कमाऊँगा, अपने परिवार को पालूंगा। 6 महीने ये मेरा कार्य है जहाँ से मैं पैसे नहीं कमाऊँगा स्ट्रिक्टली। तो इतना ट्रांसपेरेंट तो हो रहा हूँ मैं। किसी और पॉलिटिशियन को बोलिए, वो तो इसी से कमाते हैं। हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमारे पास 1 करोड़ रुपए है। मैंने वही बोला भाई मेरा तो पूरा जो भी है, मैंने फ्लैट खरीदा था 1 करोड़ में, आज उसकी प्राइस हो गई 15 करोड़। मैं क्या करूं? ये तो आपने कर दी, आपके सिस्टम ने बनाया 15 करोड़, मैंने तो नहीं कर दिया 15 करोड़, क्योंकि आपका सिस्टम ऐसा बन गया है कि आज एक आम आदमी एक अफोर्ड नहीं कर सकता घर खरीदना। तो प्रॉब्लम तो आपने खड़े किए। कॉमेडियन, ये बोलना बड़ी आसान बात है, कॉमेडियन काम करो या सिर्फ मुद्दे की बात करो। हमसे बड़े जो पॉलिटिक्स में एक्टर होते हैं ना, बाप है उन लोग, हमारे बाप महाबाप है जो वो लोग एक्टिंग करते हैं। और जो झूठे वादे करते हैं वो तो खुद देख रहे हैं हम लोग, हम क्या एक्टिंग करते हैं। लेकिन जब हम बाहर आते हैं, ये मैं हूँ,
ये मैं कोई किरदार प्ले नहीं कर रहा हूँ, ये मैं हूँ, ये मेरा दिल बोल रहा है। और आम आदमी बेवकूफ़ नहीं है, जब आपकी आंखें देख के बात करते हैं ना, वो समझ जाते हैं आदमी झूठ बोल रहा है कि एक्टिंग कर रहा है। वो दिल से जब बात निकलती है आंखों के जरिए, दैट्स व्हाई हम 1-to-1 कॉन्टैक्ट करते हैं। इसीलिए मैं काला चश्मा नहीं पहनता हूँ, ताकि आप मेरी आंख में देख सकें। मैं जब दिन में भी जाता हूँ, दोपहर में मैं ये चश्मा पहनता हूँ ताकि लोग देख सके मेरी आंखों में मैं बात कर रहा हूँ। वो दिलों को कन्वर्ट करो, दिलों को जीतो। खाली अल्फाज बोल बोल के ये करेंगे, वो करेंगे, हम भरेंगे, बेकसूर मरेंगे, यही हो रहा है पूरे देश में।